बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, बेलियों, कैसे हैं आप? मुझे ये यकीन है कि आप ज़िंदगी को बड़े अच्छे अंदाज में इंजॉय कर रहे होंगे और मैं ये इल्तिजा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हम इंसान जो है ना, ये चाहते हैं कि हमें खुशियां मिलें, हम अपनी जिंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारें, हमारी जिंदगी में कोई हलचल, कोई कश्मकश, कुछ सोचें, परेशानियां ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो चंद बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं, जिस पर अमल करने से आपकी जिंदगी पुरसुकून हो सकती है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यह फैसला गलत नहीं होगा, आपको इस फैसले से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं उन बातों की तरफ जिन पर अमल करने से आपकी जिंदगी पुरसुकून हो सकती है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर कोई आपसे बुरा सलूक करता है या किसी का रवैया आपके साथ बुरा है या आपको कोई दुख दे देता है या कोई आपको तकलीफ दे देता है, तो आप उसको भूलने की कोशिश करें, उसको भूल जाएं और ज़हन में ये ख्याल करें कि जिसने आपको तकलीफ दी है या दुख दिया है या कोई सदमा दिया है या कोई गम आपको पहुंचाया है, तो आप ये सोचिए कि यार अगर उसने ऐसा कर दिया है तो उसने तो गलती कर ली है। अब हम उसको ज़हन में रख कर बैठे रहें और उसी को ही सोचते रहें तो हम अपनी ज़िंदगी से सुकून को खुद ख़त्म कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, कोई दुख दे दिया है, तकलीफ दे दी है, कोई गम दे दिया है, तो आप बदले में उसको सोचें भी ना, बदल के बदले में उसको मुआफ कर दें। और ये जो मुआफ करने वाली ताकत है ना, ये जो मुआफ करने वाला तरीका है, ये आपको सुकून दे देगा। यानी मुख्तसर कि जब भी आपको कोई तकलीफ दे, कोई आपको तंगी दे, कोई परेशानी दे या कोई आपको दुख दे, तो आपने उस दुख को ज़हन में नहीं रखना, बल्कि जिसने दुख दिया है आप उसको मुआफ़ कर दें और ज़िंदगी में मुआफ़ करना सीखें, क्योंकि जब आप किसी को मुआफ़ कर देते हैं इससे आपकी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाता है। दूसरी बात जिस पे आपने अमल करना है वो ये कि अगर आप किसी के साथ कोई अच्छाई करते हैं, किसी के साथ आपने नेकी की है, किसी का कोई फ़ायदा किया है या किसी की कोई मदद की है, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, चाहे किसी को पैसों की ज़रूरत थी आपने उसको पैसे दे दिए, या किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत थी या किसी को दवाई मेडिसिन की ज़रूरत थी, डॉक्टर की ज़रूरत थी, आपने उसकी अगर वो ज़रूरत पूरी की है तो वो पूरा करने के बाद आप उसको भूल जाएं। और ये आप आसान लफ्ज़ों में ये भी समझ लें कि जैसे कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि आप जब किसी के साथ अच्छा अमल करते हैं तो उसको भूल जाएं, क्योंकि अगर आप उसको ज़हन में रखेंगे ना और जिसके साथ आपने नेकी की है अगर वो कुछ गलत करेगा या उससे कुछ गलत हो जाएगा तो आप फ़ौरन कहेंगे यार मैंने तो इसके साथ अच्छा किया था, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है। इससे क्या होगा, वो आपकी नेकी भी ज़ाया हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी से सुकून भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो उसको भी भूल जाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा काम जो आपने करना है वो ये कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में डर को शामिल कर लेते हैं। छोटी छोटी बात है हम डरना शुरू हो जाते हैं और हम कोई कदम उठाने से पहले ऐसा ना हो जाए डर जाते हैं, कुछ काम करने से पहले अगर हमने ये काम किया ऐसा ना हो जाए डर जाते हैं, हम कहीं जाने से पहले कुछ ऐसा ना हो जाए हम डर जाते हैं, किसी को अगर हमने अपने दिल का हाल बताना हो तो सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए डर जाते हैं, हमने किसी के साथ कोई हमदर्दी करनी हो हम कह नहीं पाते, हम डर जाते हैं। इस डर को अपनी जिंदगी से खत्म कर दीजिए, इस डर को अपनी लाइफ से खत्म कर दीजिए। जब डर को खत्म कर लेंगे आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आपकी लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। और चौथी बात वो जो आपको जिंदगी में सुकून देगी नाज़रीन, वो ये है कि मौत बरहक है, मौत आनी है। इस दुनिया में जो भी आया है सब ने यहां से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज ने फना हो जाना है, हर चीज ने यहां से रुखसत हो जाना है। चाहे कोई बादशाह हो, वजीर हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, जैसा भी हो सबको मौत आनी है। और अगर आप
یہ دیکھیں کہ موت آنی ہے اور آپ اسی کو لے کر بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ آپ یہ تصور کریں کہ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری موت بھی یادگار ہو جائے، ہماری زندگی بھی یادگار ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا، اس نے موٹیویشنل سپیکر تھا، اس نے چند افراد کو ایک ایک سیب دیا کھانے کے لیے اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ سب نے کھا لیا، کسی نے 1 منٹ، کسی نے 2 منٹ، کسی نے 5 منٹ لگائے اور اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پھر ایک ایک سیب سب کو دیا اور کہا کہ اب آپ نے اس سیب کو ایسے کھانا ہے جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہو۔ تو اس کے بعد سب نے بڑے مزے کے ساتھ بڑا انجوائے کر کے کھایا۔ تو جب موت آنی ہے تو پھر اس موت کو سوچ کر پریشان نہ ہو اور زندگی اس انداز سے گزار جائیں کہ آپ کا زندہ رہنا بھی خوشگوار ہو اور آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ چوتھی بات وہ یہ کہ آپ نے ہمیشہ خوش رہنا ہے، خود کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اور ایسی چیزوں کے پیچھے مت بھاگیے جو آپ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے پاس ہیں انہی میں ہی خوش رہنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور فلاں کے پاس ہے، یہ دیکھیے کہ بھئی ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس ہو وہ چیز لاکھوں دوسرے لوگوں کے پاس نہ ہو۔ اسی لیے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کیجئے۔ خوش رہیں گے اور ڈر کو بھگائیں گے، غم کو، دکھ کو اگر بھگائیں گے، آپ کی لائف، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور آخری بات وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کا جو آپ نے مقصد بنایا ہوا ہے نا، جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کا گول ہے، اس کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے، آپ نے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ نے جو بھی زندگی میں کرنے کا عہد کر رکھا ہے، جو فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، یا میں نے یہ کر کے دکھانا ہے، یا میں نے یہ بن کے دکھانا ہے، اس کو بھولنا نہیں اور اس کے لیے آپ نے پوری کوشش کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، یہ 6 چیزیں، یہ 6 باتیں، یہ 6 ٹپس، ان پر عمل کر لیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔